नमस्ते, जोहार। और आज फिर एक वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं इनकम टैक्स पेपर से ही संबंधित है कि किस किस लोगों को इनकम टैक्स की जो अधिनियम है 1961 का, उसके अंतर्गत किन किन लोगों के लिए ये आवश्यक होता है कि वो अनिवार्य ऑनलाइन आयकर रिटर्न को फाइल करें, और ये सारा प्रक्रिया जो है वो किस तरह से लागू होता है। तो सबसे पहले अनिवार्य ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग का क्या प्रावधान है, और ये निर्धारित व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोगों के लिए यह अनिवार्य है और किन संस्थाओं के लिए रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहला आता है वो है वेतनभोगी व्यक्ति। कोई व्यक्ति जिसको सैलरी मिलता है, तो यदि कुल आय उसका 5 लाख रुपया या उससे अधिक है तो उसको आवश्यक है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। दूसरा, कोई फर्म और कंपनी, ये सभी कंपनियों और फर्मों के लिए ई फाइलिंग अनिवार्य कर दिया गया अभी। ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑडिट का पात्र है, जिनका आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट होता है, तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न करना आवश्यक है। चौथा क्या है कि कोई व्यक्ति रिटर्न रिफंड के लिए आवेदन देता है, मतलब हम टैक्स ऑलरेडी इतना पे कर दिए हैं जो हमको नहीं देना था, तो हमारा इतना रिफंड होगा, तो उसको रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है, जो रिफंड के लिए दावा करता है। कोई विदेशी संपत्ति का धारक है, जिसके पास विदेशी संपत्ति है या विदेशों से आय प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। धारा 1038 के तहत छूट वाले लाभ अर्जित करने वाले को भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जैसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले को भी क्या करना है, उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब क्या है, ई सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। कंपनियों और फर्मों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी जिसको बोलते हैं, जरूरी है। डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जरूरी है। व्यक्तियों के लिए ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, और ये ई वेरिफिकेशन आधार से होता है, ओटीपी से, नेट बैंकिंग से, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का प्रक्रिया, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने का प्रक्रिया का जो चरण है, उसमें सबसे पहला चरण है, हम लोग बात किए थे पिछले बार भी, पोर्टल पे पंजीकरण करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, और ये आयकर विभाग की वेबसाइट पे होता है। वेबसाइट का एड्रेस है https://www.incometax.gov.in, इस पे जाके लॉगिन करना होता है। फिर अपने पैन नंबर का, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, पैन जो होता है, उसका उपयोग करते हुए अपना अकाउंट पहले बनाना है। फिर दूसरा चरण है सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना है, हम लोग बोले थे ITR 1, ITR 2, ITR 3 जो भी होता है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि फॉर्म को भरें, जो जो विवरणी है, व्यक्तिगत जानकारी, अपनी इनकम का जानकारी दीजिए, आप ATC, ATD, ATE, कैसे कैसे ATU तक में जो भी डिडक्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ लगता है कि यहाँ हमारा डिडक्टेबल है, हमारा इनकम, उसको डिडक्ट कीजिए। उसके बाद से फिर टैक्स के साथ सेस को जोड़िए। सेस को जोड़ने के बाद जो एजुकेशन सेस और दूसरा चीज़ है उसको जोड़ने के बाद फिर आप उसको टैक्स कंप्यूटेशन कीजिए। टैक्स कंप्यूटेशन किए और शेष जोड़े, दोनों को जोड़ने के बाद टैक्स का भुगतान करेंगे। कर का भुगतान यदि लागू हो, किसी भी बकाया कर को चालान नंबर ITNS 280 ITNS के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। पांचवा स्टेप क्या है, ई फाइलिंग करें, फॉर्म को पोर्टल पर जमा करें, ई वेरिफिकेशन करें, आधार, OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट खाता आदि के माध्यम से। यदि ई वेरिफिकेशन संभव नहीं है तो ITR भी को हस्ताक्षरित कर CPC बेंगलुरु भेज दें। ऑनलाइन फाइलिंग का लाभ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से, ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। कोई नहीं कि ये हाँ तुम्हारा हम इतना बचा देंगे, कोई बोले कि हम तुम्हारा इनकम टैक्स इतना बचा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो अगर यदि आपको आइडिया है तो आप भी उतना बचा सकते हैं, किसी का ये ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये नहीं कि इनकम टैक्स अधिकारी को हम कुछ पैसा दे देंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा बच जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पारदर्शी है, सटीक है, इसमें त्रुटियों की संभावना कम रहती है। सारा चीज़ बाइफरकेट करके लिखा हुआ है, एक एक बिंदु है। त्वरित रिफंड,
रिफ़ंड तुरंत होता है। अगर हम ज़्यादा टैक्स जमा कर दिए हैं और हम उसको रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो वो तुरंत मिल जाएगा। सुविधा क्या है, कहीं से भी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। अब पहले जैसा होता था कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना है, वैसा नहीं। कोई सीएसी में गए, कोई प्रज्ञा केंद्र में गए, या अपने घर से भी हम कर सकते हैं। पेपरलेस प्रक्रिया है जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हम लोग देखते हैं दंड और प्रावधान। अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। धारा 234(a) देरी से अगर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना है। क्या जुर्माना है, 31 दिसंबर अगर डेट दिया हुआ है डेडलाइन, उस डेडलाइन तक अगर यदि हम करते हैं तो 5,000 रुपया जुर्माना। उसके अंदर में ही करते हैं तो अगर डेडलाइन दिया है कि जुर्माना के साथ, अगर 31 दिसंबर के बाद करेंगे तो 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा। जनरली 31 जुलाई तक होता है। 31 जुलाई के बाद अगर यदि होता है, डेट अगर नहीं बढ़ा है, तो 31 दिसंबर तक हमको करना है, वो 5,000 रुपया जुर्माना देखिए। 31 दिसंबर के बाद अगर करते हैं तो 10,000 रुपया जुर्माना लगेगा। और यदि कुल आय 5 लाख से कम है, यदि कुल आय 5 लाख रुपया से कम है तो उस पर 1,000 रुपया दंड का प्रावधान है। इस पर भी अगर हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल नहीं करने का परिणाम क्या होता है, ब्याज। धारा 234(a) कर निर्धारण के लिए नोटिस आपको मिल सकता है कि आप जो है सो टैक्स ये कीजिए। निर्धारित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना आयकर कानून के तहत एकदम से कंपलसरी है। आज के समय में यह प्रक्रिया, हम लोग पहले भी बात किए कि बहुत इजी है, ट्रांसपेरेंट है, समय का बचत होता है, और सभी करदाता को, जो भी टैक्स पेयर है, उसको समय से रिटर्न फाइल ज़रूर करना चाहिए ताकि उसको दंड नहीं लगे। इनकम टैक्स से संबंधित जो लॉज हैं उनको जटिलताओं में उसको पढ़ना नहीं पड़े, फंसना नहीं पड़े। इसीलिए आईटीआर फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। और ये आज इतना ही। इस चैप्टर में हम लोग इसी को चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए थे।